भाई साहब डीजे बुक करना है। हाँ हाँ भाई साहब हो जाएगा, बताइए कौन सा प्रोग्राम है। मेरा लड़का का बर्थडे पार्टी है, 2 साउंड बॉक्स के साथ एक बजाने वाला भी लगेगा, तो बताइए कितना खर्चा आएगा। भाई साहब 10,000 रुपया लगेगा। ठीक है, बुक कर दीजिए। हाँ भैया तो कुछ एडवांस कर दीजिए। चलिए 3,000 रुपया दे देते हैं, बाकी काम होने के बाद देंगे। ठीक है? ठीक है भाई साहब ठीक है। ए काला कद्दू, मंगलू और ढीला कहाँ है? आया क्यों नहीं है दुकान पे? फोन करो, बोलो प्रोग्राम में जाके उस लोग को गाना बजाना है। पापा मंगलू तो नहीं आया है। क्या मंगलू नहीं आया है? तो तुम हमको बताए क्यों नहीं? क्यों नहीं आया है? फोन करके बताया? अरे फोन पर हमको बताया था कि आज उसका पेट खराब है। अरे इस लोग का काम के समय ही पेट क्यों खराब हो जाता है? अच्छा ढीला तो आया है ना, उसी को भेज देंगे गाना बजाने के लिए। नहीं पापा, ढीला भी नहीं आया है और फोन करके भी नहीं बताया कि क्यों नहीं आया है। अरे इस लोग का यही आदत खराब है, फोन रखता भी है लेकिन फोन करके बताता नहीं है कि क्यों नहीं आए है। मालिक लोग परेशान होते रहे। अब इसका जो डीजे बुक कर दिए, कौन बजाएगा इसका गाना? जाओ एक काम करो, ढीला के घर जाओ, देखो क्यों नहीं आया है, पकड़ के लेके आओ। और सुनो, रास्ता में तुमको मक्खन जी और ढकलेल जी का दुकान मिलेगा, तगादा करते हुए आना। पता है ना जिनको हम लोग होलसेल में माल देते हैं, अभी तक पैसा नहीं दिया है। जाके पैसा मांगना, और अगर नाटक करे ना कि आज नहीं परसों ले लीजिएगा, तो बोलना भैया 1 महीना से यही सुन रहे हैं आपका, पापा बोले पैसा दीजिए। ऐसे थोड़ी ना धंधा होगा। अरे तगादा वगादा हम नहीं जाएंगे, ये सब काम के लिए अपना गोरा कद्दू को भेजिए, हमको अच्छा नहीं लगता ये सब काम करना। काहे कि आपका कोई दुकानदार पैसा देता तो है नहीं, खाली घुमाते रहता है, बल्कि जाते हैं तो आपके बारे में कंप्लेन करता है, ये माल बढ़िया नहीं दिए, वो माल बढ़िया नहीं दिए। हम वहाँ पर क्या यही सब सुनने जाते हैं क्या? अरे जाओ चुपचाप, और पिछले बार की तरह हरकत मत करना, जितना समझाया है ना उतना करो। ई पापा कैसा कैसा लोग से काम करते हैं, इतना हम मना करते हैं ऐसा लोग से काम मत कीजिए जो पैसा टाइम पर नहीं देता है, लेकिन नहीं, इनको उन्हीं लोग से काम करना है। 2,000 कमाई जो होगा, और ऊपर से कहते हैं जाओ तगादा करके आओ। इसको तगादा करना कहते हैं, इसको तो भीख मांगना कहते हैं। ओई माँ, हमरा तो देह टूट गया। रे साला रे अंधा, गाड़ी जब चलाने नहीं आता है तो रोड पर निकल कर जाता है गाड़ी लेकर। करोड़पति का औलाद साले, बाप गाड़ी दिला दिया तो इसका मतलब क्या तुम रास्ता में जिसको तिसको ठोक देगा? एक काम करते हैं, हमको ज्यादा तो चोट लगा नहीं है, बच गए काहे की, लेकिन ये बात इसको थोड़ी ना पता है। 5,000 रुपए मांग लेते इससे, नहीं तो बोलेंगे थाना में जाकर कंप्लेन कर देंगे। रे साले 5,000 रुपए निकाल, देह में बहुत चोट लगा है, अस्पताल जाकर दवाई लेंगे। रे साले रे, शुक्र मनाओ कि तुम बच गया है, नहीं तो हमारा गाड़ी से कोई बचता नहीं है। जिस पर चढ़ाते हैं ना, सीधे 1 नंबर टिकट कट जाता है, ऊपर ही चला जाता है। हमसे 5,000 मांगता है साले, चीर देंगे यहीं पर तुमको। जानते हो हम कौन है? तुम साले एक तो हमको ठोक दिया, ऊपर से ऐसे बात कर रहा है जैसे हमारा गलती है, रोड पर हम चल रहे हैं तो। तुमको साले ढेर गर्मी है ना, अभी तुमको बताते हैं। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो, छोड़ता है कि नहीं साले, नहीं तो तुमको यहीं पर चीर देंगे। तुम साले नहीं बचेगा, तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे साले हम तुमको किसी काम के लायक छोड़ेंगे तब ना, तुम हमको नहीं छोड़ेगा। आइंदा से अगर काला कद्दू से पंगा लेना हो ना तो 100 बार सोच लेना। इस साले को तो छोड़ेंगे नहीं। एक तो पापा सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिए, बोले तगादा करके आओ, ऊपर से ये साला रास्ता में मिल गया। अब तो साला हमारा पूरा मूड खराब हो गया है। एक काम करते हैं, तगादा जाएंगे ना तो कटोरा लेकर जाएंगे, और देखो कैसे दुकानदार लोग को ठीक करके आते हैं। चाचा ये लीजिए कटोरा। अरे ये क्या दे रहा है काला कद्दू तुम? चाचा ये कटोरा पापा ही देकर भेजे हैं, और बोले हैं चाचा को जाकर दे देना। काहे कि रोज रोज अपना ही पैसा भीख की तरह मांगने में अच्छा नहीं लग रहा है पापा को आजकल। पापा पूरा तंग हो चुके हैं भीख मांगते मांगते। काहे कि कभी आप लोग देते हैं, कभी नहीं देते हैं, तो पापा ये कटोरा लेकर हमको भेजे हैं, और बोले अंकल को जाकर दे देना, और बोल देना कि जब भी अंकल को भीख देने का मन करे तो इस कटोरा में डाल दे, और जब कटोरा पूरा भर जाएगा तो हमको फोन करके बुला लेगा, पापा ये बोले हैं। क्योंकि रोज रोज पापा कटोरा लेकर नहीं आ सकते आपके पास, काहे कि उनको अब अच्छा नहीं लग रहा है बार बार भीख मांगना। क्योंकि जैसा कि हम पहले भी बोले, कभी आप लोग देते हैं, कभी नहीं देते हैं, और कभी इतना ज्यादा अमाउंट दे देते हैं कि आने जाने का खर्चा भी उससे ज्यादा हो जाता है। तो पापा बोले जब वो लोग अपने मन के हिसाब से ही पैसा देते हैं, तो जब भी आपका मन करे कटोरा में भीख डाल दीजिएगा, फुल हो जाएगा तो पापा को फोन करके बुला लीजिएगा। धन्यवाद। अरे तुम्हारा बाप को अगर इतना ही अजीब लगता है, यह परेशानी होता है हम लोग से काम करने में, तो काम काहे करता है हम लोग के साथ? अपना पैसा भूल जाए, काहे मांगने आता है बार बार? कम से कम इस तरह अपना बेटा को भेजकर
हम लोग की बेइज्जती तो न करे ना। अरे चाचा, इसमें आपकी बेइज्जती कहाँ हुई? पापा तो खुद को भिखारी बोल रहे हैं ना, क्योंकि पापा से तो आप लोग सिर्फ एक बार मांगते हैं और पापा को तो आप लोगों से कई बार मांगना पड़ता है ना, और उसके बाद भी आप लोग पापा को भीख देते कहाँ हैं? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? हम लोग तुम्हारे बाप से एक बार भीख मांगने आते हैं? हम लोग तो तुम्हारा बाप से माल लेने आते हैं। नहीं नहीं चाचा, आप लोग तो माल ही लेने आते हैं, लेकिन पापा तो आप लोग क्या रोज भीख ही मांगने आते हैं ना। अरे इसको बिजनेस कहते हैं, बिजनेस, और बिजनेस ऐसे ही होता है। अरे चाचा, बिजनेस की तरह करेंगे तब ना बिजनेस कहलाएगा। और जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि पापा आप लोग से रोज भीख मांगने आते हैं। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? बिजनेस ऐसे ही होता है। अरे चाचा, जो आप लोग करते हैं इसको बिजनेस नहीं कहते हैं, जो हमारे पापा करते हैं उसको बिजनेस कहते हैं। हमारे पापा एडवांस में माल मंगवाते हैं और क्वांटिटी में माल मंगवाते हैं, और कभी किसी से उधार में काम नहीं करते हैं। और मान लीजिए अगर पापा को कभी उधार में काम करना भी पड़ा तो महाजन को पैसा मांगने का जरूरत नहीं पड़ता है, पापा अपने भेज देते हैं पैसा। और कभी अगर महाजन हम लोग के यहाँ आता है तो उसका आदर सत्कार किया जाता है, क्योंकि जो हम लोग पर विश्वास कर कर हम लोग को माल देता है उसका इज्जत करना पड़ता है। आप लोग की तरह नहीं करते हम लोग। ये महाजन आया नहीं कि भैया आगे बढ़ो, आज नहीं कल आना, और अगर कल आते हैं तो बोलते हैं रोज रोज क्यों आ जाते हो, और कभी 500 रुपया देते हैं तो कभी 1000 रुपया देते हैं। हम लोग क्या भीख मांगने आते हैं क्या आप लोग के पास? उधार एक फैसिलिटी होता है, पर आप लोग तो इसको अधिकार समझ कर रखे हैं। अब समझ में आया चाचा कि पापा कटोरा क्यों भेजे हैं? चलिए हम चलते हैं, जब कटोरा भर जाएगा ना तो पापा को फोन कर दीजिएगा, आ जाएंगे पापा लेने के लिए। काहे कि हम ये सब काम नहीं करते, हम नहीं आएंगे। अरे भाई साहब, ये क्या हरकत है? अरे क्या हुआ भाई साहब? अरे अपना बेटा को कटोरा लेकर पैसा लेने क्यों भेजे हो? क्या काला कद्दू कटोरा लेके पैसा लेने आया है? अरे कटोरा लेकर भेजे हो तो कटोरा ही लेकर आएगा ना। और हमारा अपमान भी करके गया है, बोल कर गया है कि रोज इसमें अपने मन से पैसा डालते रहना। अरे पैसा नहीं, भीख डालते रहना बोल कर गया है। और जब फुल हो जाए तो पापा को फोन कर देना, पापा आ जाएंगे लेने के लिए। ये सब सिखा कर भेजते हैं बच्चा को आप, और कहता है कि हम लोग आपसे भीख मांगने आते हैं। आप लोग तो साल में एक बार आते हैं, हम लोग तो रोज आते हैं भीख मांगने। आज से हमसे काम मत कीजिएगा, पैसा नहीं देंगे, भूल जाइए। अरे नहीं भाई साहब, गलती हो गया बच्चा से, माफ कर दीजिए। हम माफी मांगते हैं उसके तरफ से, वो आएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं हम। अरे आप उसको छोड़िए या नहीं छोड़िए, हमको उससे मतलब नहीं है, अपना पैसा भूल जाइए। अरे उस काला कलूठा को छोड़ेंगे नहीं हम, बहुत बकवास करता है ना, आएगा तो देह तोड़ देंगे उसका। पापा ढीला बोला है कि रात में पहुंच जाएगा गाना बजाने के लिए, काहे कि उसको आज घर पर कुछ काम था इसीलिए दुकान पर नहीं आया। और अब हम घर जाने और घर जाकर सोएंगे, काहे कि हम बहुत थक गए हैं, काहे कि आज हम बहुत काम किए हैं। अरे काम किया है कि काम तमाम किया है रे तुम? हाँ, कटोरा लेके जाता है रे फकीर साले, क्या किया तुम? हमारा पैसा डुबा दिया, फोन करके हमको बोला है पार्टी लोग पैसा नहीं देगा। तुमको कौन बोला इस हरकत करने के लिए? तुमको तो साले छोड़ेंगे नहीं, तुमको कहीं भी भेजते तुम हमारा नुकसान करवा देता है। अरे पापा छोड़िए, हमको छोड़िए, अगर ऐसे भीख मांगने भेजेगा तो कटोरा ही लेकर जाएंगे, काहे कि भीख में कटोरा नहीं लिया जाता है ना। और अगर भिखारी लोग को उधार दीजिएगा तो उन लोग को कटोरा ही देकर आएंगे ना, और क्या देकर आएंगे? छोड़िए हमको। अरे चुप साला, तुमको आज हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ भाई साहब, आप बोले थे कि आपका बेटा के यहाँ जब डीजे बज जाएगा तो आप पैसा दे देंगे। बर्थडे तो हो गया आपका बेटा का परसों, लेकिन आप आके पैसा नहीं दिए तो इसीलिए हम आ गए। अरे हाँ भाई साहब, दिमाग से निकल गया, चलिए अभी दे देते हैं। ऐसे आपका आदमी डीजे बहुत बढ़िया बजाया, लेकिन इतना अच्छा डीजे बजने के बाद भी हमारा बेटा नाच नहीं पाया। क्यों भाई साहब, नाचने नहीं आता आपका बेटा को? अरे नहीं भाई साहब, नाचना तो उसको बहुत बढ़िया से आता है, लेकिन कोई साला पागल मवाली उसको परसों इतना मारा है कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, तो नाचेगा क्या? अभी फिलहाल ऐसे ठीक है, काहे कि दवाई वगैरह लिया है तो अब चल फिर पा रहा है। अरे चाचा तो कंप्लेन नहीं किए थाना में, वो साले को पुलिस वाला तो रगड़ देता बढ़िया से। अरे नहीं बाबू, हम लोग अपना बदला ना अपने लेते हैं, अपना स्टाइल में। पीछे देखते नहीं हो आदमी सब काहे खड़ा है? काहे कि हम लोग का काम ही ऐसा है, आदमी रखना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, साले को छोड़ेंगे नहीं, धरती में हो या आसमान में, निकाल कर मारेंगे साले को रास्ता पे। खैर छोड़ो उसको, चलो तुम लोग को पैसा देते हैं। बेटा 7,000 लेकर आओ तो। और है पापा, तुम साले तुम क्या कर रहा है हमारा घर में? पापा यही साला हमको मारा था उस दिन रोड पर। और ये साला ये सुअर का घर यही है क्या? बेकारे साले को मारे, अब लगता है हम लोग को मार पड़ेगा। हमारे साथ साथ पापा भी मार खाएंगे यहाँ पर।
और पैसा भी नहीं मिलेगा। आप कौन है भैया? हम तो आपको नहीं पहचान रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मार का असर आपका दिमाग में हो गया है, इसीलिए आप हर आदमी को अपना दुश्मन तो नहीं समझने लगे हैं? अरे चुप साले, हमको अच्छा से याद है तुम ही हमको मारा था। काहे कि तुम्हारा चेहरा कैसे भूल सकते हैं काला कलूठा। पापा दोनों बाप बेटा को आज नहीं छोड़िएगा, दोनों को रगड़ दीजिए। अरे हाँ हाँ बेटा तुम चिंता मत करो, तुम लोग को साले आज जाने नहीं देंगे यहाँ से। तुमको बोले हमारा बेटा का बर्थडे पार्टी पर डीजे बजाना, तो तुम्हारा बेटा हमारा बेटा को ही बजा के रख दिया। अब देखो हम लोग तुम लोग को कैसे बजाते हैं। अरे साला ये कैसा पागल को पैदा कर दिए घर में, एक तो बिजनेस में नुकसान करवाता है, ऊपर से मार भी खिलवाता है। अभी गुंडा लोग तो हम लोग को छोड़ेगा नहीं, इस साले को छोड़ेंगे नहीं हम। तो दोस्तों जब तक हमारा आदमी इन लोग का धुलाई कर रहा है तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।